जिगर खराब होने की 7 बड़ी वजूहात जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और ध्यान ही नहीं देते। व्यूअर्स, जिगर इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। जिगर के बगैर हमारा जिस्म काम ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि जिगर में खराबी से हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं और इतना ही नहीं बल्कि इसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि जिगर एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिगर में थोड़ी सी खराबी होने पर हमारा जिस्म हमें खुद बताने लगता है कि जिगर में कुछ खराबी हो गई है। ऐसे में हमारे जिस्म में कई तरह की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। व्यूअर्स, अगर आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं करता तो समझ लें कि आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी, क्योंकि जिगर से ही हमारा पूरा जिस्म काम करता है। जिगर की खराबी की अलामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। व्यूअर्स, जिगर की खराबी की बुनियादी वजह और सबसे बड़ी वजह जो हम नज़रअंदाज करते हैं वो है फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तला हुआ खाना खाना, शराब पीना और कई ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे जिगर ख़राब होने लगता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो शराब नहीं पीते, तो ना सिगरेट पीते हैं तो इनका जिगर कभी खराब नहीं होगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि जिगर में खराबी होते ही हमारे जिस्म में हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं। व्यूअर्स, जिगर खराब होने की सबसे बड़ी अलामत है थकान महसूस होना। जिगर खराब होने के बाद जब हमारा जिगर फेल होने की हालत में आ जाता है तो व्यूअर्स तो हमें चक्कर आने लगते हैं, पट्ठों और दिमागी कमजोरी होने लगती है, याददाश्त कम होने लगती है और ज़हनी दबाव ज़्यादा होने लगता है। अगर आपको ज़्यादा थकान महसूस होती है तो आपको अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए जिगर के। व्यूअर, नंबर 2 पे बात करेंगे कि मुंह से बू आना, स्मेल आना। अगर आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपके मुंह से बदबू आने लगती है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। व्यूअर्स, इसकी एक मेन बड़ी अलामत ये भी है कि पेट में सूजन शुरू हो जाती है। जब जिगर बड़ा होता है तो पेट में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से हम समझ लेते हैं कि हमारे जिस्म मोटापे का शिकार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी जिगर की एक बीमारी है जिसमें हमारा जिगर सूज जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म मोटा दिखने लगता है। अगर आप भी एकदम से मोटे हो गए हैं तो वो मोटापा नहीं है, बल्कि आपके जिगर में खराबी की प्रॉब्लम है। आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अपने टेस्ट लाजमी करवाएं। व्यूअर्स, अगर आपकी आंखें थकी थकी पीली पीली नजर आती हैं तो ये भी अलामत जिगर के खराब होने की है। अगर आपकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीला नजर आने लगता है और नाखून पीले पड़ जाते हैं और आपकी जिल्द भी पीली पीली होने लगती है तो ये पीलिया हो सकता है। इसका ये मतलब है कि आपका जिगर खराब है। अगर आपको भी अपनी आंखों या नाखूनों में पीलापन नजर आए तो आप अपने जिगर का फौरी टेस्ट करवाएं। और व्यूअर्स, इसकी एक और वजह है कि भूख का कम लगना। जिगर खराब होने की वजह से जिगर फेल भी हो सकता है और इसका इलाज ना करवाने की वजह से भूख कम होने लगती है, जिसकी वजह से वज़न तेज़ी से कम होने लगता है, क्योंकि हमें खाने के लिए दिल नहीं चाहता, कोई चीज़ हजम नहीं होती, जिस्मानी कमज़ोरी भी बढ़ने लगती है। जी हाँ व्यूअर्स, अब अगली बात मैं करने लगी हूँ आपके हाजमे के बारे में कि आपका निज़ाम सही होना चाहिए। अगर आपका हज़म करने का निज़ाम सही नहीं है तो ये भी आपको इंडिकेशन है कि आपके जिगर ख़राब हैं। अगर आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं करता तो आपके हाजमा में ख़राबी होने लगती है। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है या खाया पिया अच्छी तरह हज़म नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका जिगर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा या इसके अंदर फैट जम गया है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में खाना अच्छी तरह हज़म नहीं हो रहा, यानी आपका निज़ाम हाजमा
सही तरीके से काम नहीं कर रहा। व्यूअर्स, आखिरी बड़ी अलामत की बात की जाए तो वो है आप बालों का झड़ना। अगर आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा या आपके जिगर में कोई खराबी हो गई है तो इसका सीधा असर आपके बालों पर भी दिखाई देता है। ऐसे में आपके बाल टूटते हैं और झड़ने लगते हैं और बाल कमज़ोर होने लगते हैं। अगर आपके बाल एकदम से झड़ने लगे और आपको गंजापन की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है तो ऐसी सूरत में मैं फिर बात करूँगी कि टेस्ट लाजमी करवाएं। आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी का हमेशा 4 से 5 माह में टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इससे हमें अपनी सेहत के बारे में पता चलता रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।